अब रुक करते उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की खबरों की ओर, जहां पर निषाद समाज के लोगों ने कुछ पुलिस कर्मियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। पुलिस से न्याय न मिलने पर न्यायालय की शरण लेने की कही बड़ी बात। बताया किस तरह से निषाद समाज का हो रहा है शोषण, वहीं पर पुलिस कर्मियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। आइए डालते उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की इस खबर पर नजर। राजू कश्यप की रिपोर्ट पर। सारे समाज का पूरा क्या नाम है आपका? सोनू। आप थाने आए? क्या हुआ, क्यों आए? थाने मैं रात को 12 बजे समथिंग गुरु पूर्णिमा थी तो अपना ऑटो चलाने जा रहा था। तो रात को बागे दीर समीर के सामने 2 पुलिस वाले थे और उनके साथ में एक लड़का था जो दारू पी के थे, सिविल वर्दी में थे। उन्होंने मेरी ऑटो को हिलाया तो मैं ऑटो को बैग लेके आया। उनसे मैंने पूछा कि भैया क्या बात है, क्या हो गया? मैंने आप मेरे लगाया जाए पलटे जाते तो क्या होता, मैंने आपके लगती। तो उन्होंने कुछ मेरी सुनी नहीं, आगे ने मेरी छाती पर चले गए। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और हाथापाई करने के बावजूद वो पुलिस वाले भी थे वो दोनों, उन्होंने भी बहुत मारा मेरे को। मारने के बावजूद उनके साथ 3 ऑटो वाले भी थे, 3 ऑटो वाले और आ गए। उन्होंने भी मेरे पास साथ हाथ सफा किया था, उन्होंने भी मारा था। फिर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसके बाद मेरे को पीटते थाने लेके आए थे। थाने लाते मेरे को वहाँ से धमकी दे के आ रहे थे कि तो ये जेल में डलाऊंगा, मेरे जैसा ऑफिसर कोई वो सफाई कोई नहीं देखा आपने। मेरे को बहुत गाली दी। कौन थे वो, क्या नाम है? नाम जानते आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता था उनको। सिविल वर्दी में थे, दारू पी रखी थी उन्होंने, रात के 12 बजे का समय। और मेरे को वहाँ थाने तक लेके आए थे। थाने में लाके फिर भी मुझे बोल रहे थे, थाने वाले भी बोल रहे थे इसको बांध लो और बांध के नहीं इसमें बेल्टों से मार लगाओ। कहाँ चोटें आई आपके? मेरे सारे पूरा मतलब आंखों पे घूसे, मेरे को मारने की कोशिश की पूरी तरीके से। आंखों पे घूसे हैं मेरे, दोनों आंखों पे मारा। मेरे को दिखना बंद हो गया। मेरा कान है, मेरे कान का पर्दा सुनाई नहीं दे रहा, इससे बिल्कुल ख़राब है जो पूरा मतलब जो सवरा सी अब आप क्या मांग करते हैं इनको? मेरा मोबाइल था, वो मेरा मोबाइल पहले ही गायब कर दिया था। मेरी ऑटो की चाबी थी, मेरे पैसे थे, पैसे भी गायब कर दिए। कोई भी मेरा चीज़ का पता नहीं है, ना मेरी चीज़ मिली अभी तक। अब थाने आए, क्या मांग करते हैं? अब थाने आए, हम तो इंसाफ चाहते हैं बस। तहरीर दी? हाँ। शिकायती पत्र दिया? शिकायती पत्र दिया है? हाँ, दिया है। क्या नाम है? गोपाल। क्या घटना हुई है वृंदावन थाने आए? कल सर मैं नाव चला रहा था वहाँ पर शाम को। कितने बजे? करीब 5 बजे की बात है ये। और शाम को यहाँ से कोतवाली से एक मुंशी जी थे, 2 आए थे वहाँ पुलिस वाले उतर के। एक सादा वर्दी में था, एक वर्दी में था। उनसे कह रहे थे नाव में घुमा मुझे। मैंने बोला सर जी 2 मिनट रुको, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। और उसने कहा नहीं सारे 2 मिनट अभी घुमा, हमको 2 मिनट की करे तो 2 घंटे में सही कर देंगे तुझे। और फिर सर करने लग गया, नहीं माना। और उसके बाद उन्हें बदतमीजी करने लग गया, मेरे हाथ हट दिया उसने। उसके बाद फोटो खींच रहे थे, अभी बताते हैं तुझे यहाँ का खौफ क्या होता है, तुझे बताते हैं। उसके बाद हमारे बड़ू जी आए, उन्होंने भी बचाया था, नहीं माने। मेरा भाई का माल छुड़ा लिया और यहाँ पे छुड़ाए बोल रहे थे कि अभी दिखाते हैं तुझे क्या निकाल देंगे, और ऐसे तो बोल रहे थे सर जो बात है। इसके बाद एक है मेरे पापा जी और उन्होंने साथ दिया था, नहीं उनके कॉलर पकड़ के आगे हिचके ले आ रहे थे। तो आप जानते हो उन्हें, पहचानते हैं? नहीं, शकल से पहचानता हूँ, पर बता देते कोतवाली के मुंशी जी बताते हैं उनको। और एक सादा वर्दी थे, उनके बात आ रही थी बहुत। अभी ये जो एक और घटना हुई है ये अलग है? वो तो अलग है सर, मेरे साथ तो साहब को नाव की चली हुई है। और मैं सर घुमाने की मना नहीं कर रहा था, घुमा रहा था। उन्होंने तो भी जबरदस्ती किया, 2 पुलिस वाले बुलाकर चारों को जबरदस्ती लेके आ रहे थे मुझे। वो तो निषाद समाज पहुंच गए तुरंत, तो उन्होंने भी नहीं जाने दिया, जो अन्यथा लेके आते अंदर वो सब लोग। जी सर, क्या मामला हुआ? आप देखिए, मेरे संज्ञान में ही आया था। मैं एडवोकेट हूँ और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस है, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक मामला आया था कि यहाँ पर निषादों के साथ समय समय पर पुलिस अत्याचार करती है, मारपीट करना, उनको बेवजह परेशान करना, जिसको लेकर के हमारे संज्ञान में आया कि सोनू के साथ मारपीट हुई। और आप खुद देख सकते हैं उसके फेस पे किस तरीके से मारा गया है। और बड़ी बात यह है कि मारपीट करने वाले खुद यहीं के चौकी में तैनात और थाने में तैनात पुलिसकर्मी हैं,
जिसकी शिकायत लेकर के जब ये आए तो इनसे कंप्लेंट नहीं ली, जिसके बाद हमने 80 CPC में सख्त प्रावधान है कि इनको नोटिस दिया जाएगा। ये 80 CPC का वो नोटिस है जिसको देने के लिए हम थाने में आए थे। मेरी पूरी एसोसिएट टीम है, बावजूद इसके इस नोटिस को लेने का इनकार कर दिया, रिसीविंग देने से मना कर दिया। और खुद SHO का कहना यह है कि मैं आपसे कोई नोटिस रिसीव नहीं करूंगा ऐसे मामले में जो मेरे कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ होगा। फिर भी आप देना चाहते हैं तो आप डाक के द्वारा भेज दीजिए, मैं बाय हैंड कोई डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं करूंगा। जिसके बाद हमने इसे डाक के द्वारा इनको भेज दिया है, जो इनको मिल जाएगा। हमने स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोग जो कि इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, कानूनों की अवहेलना करते हैं, या तो इनके ऊपर खुद SHO साहब मुकदमा दर्ज करा दें, अन्यथा मजबूरी में मेरे को 156(3) CRPC जो अब BNSS की धारा 175(3) हो गई है के तहत इलाका मजिस्ट्रेट के पास जा करके उसमें हमें इस्तेगाशा में मुकदमा दर्ज कराना होगा। इनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमें हाईकोर्ट जाना पड़े। वीडियो